வாடியன வாழ்த்துவார் தாழ் இணையில் தாழ்த்துவார் விண்ணோர் தலை. அகிலாத்ம குணாவாசம் அஜ்ஞான திமிராபகம் ஆசிரிதானாம் சுசரணம் வந்தே அனந்தாரிய தேசிகம். ஸ்ரீமதே ரம்யஜாமாத்ரு முனீந்திராய மகாத்மனே श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीः नित्यमंगलम्. सबको जय श्रीमन्नारायण। भगवत प्राप्ति ही हमें प्राप्त हुआ है। प्रभु प्राप्ति वो ही हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है। अनेक जन्मों से इस संसार में भटकता हुआ यह जीव शरणागत प्रभु के निकट पहुंचा है। गतियां तो अनेक है, याम्य गति करके भी एक गति है। उस गति में प्रयाण करने वाले नरक पहुंच जाते हैं। गति करके एक गति है, उस गति को प्राप्त करने वाले पहुंचे और कहते हैं गर्भ गति करके भी एक गति है। उस गति में प्रयाण करने वाले इस संसार में आ जाते हैं। लेकिन आदि गति द्वारा वैकुंठ दिव्य नगरी को प्राप्त करने वाले कभी वापस यहां लौटकर आते ही नहीं। न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। वापस इधर आना नहीं हुआ है और वहां पहुंचने वापस आता ही नहीं। कल तक हमने देखा कि वो किस तरह वैकुंठ पहुंचता है। सबों के द्वारा सत्कार को प्राप्त करके सेनानाथ जी, गरुड़ जी इत्यादि महात्माओं द्वारा भी सत्कार प्राप्त करके वो आगे पहुंचता है। उस दिव्य नगरी में जो सहस्रस्तूणा मंडप बोलते हैं, हमारे तमिल में तिरुमामणि मंडपम, षटकोपसूरी सहस्र गीति पर गाते हैं, வந்தவரெதிர்கொள்ள மாமணி மண்டபத்து அந்தமில் பேரின்பத்து அடியரோடிருந்தமை. आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो अवश्य मालूम हो गया होगा कि यहाँ से जाने वालों का स्वागत वहां के लोग धामधूम से करते हैं। इधर से कोई भी वहां पहुंचता है, उनका स्वागत वहां धामधूम से किया जाता है। हमारे कुरेश स्वामी जी महाराज प्रभु रंगनाथ दर्शन किया। उस दिन भगवान बहुत प्रसन्न थे। कुरेश स्वामी जी महाराज को देखकर भगवान विचार करते थे कि इनको मैं क्या दूं, कुछ तो देना चाहिए। तो अनेक होंगे लेकिन इसके दूसरे कोई है ही नहीं। वे एक्स्ट्रॉर्डनरी है। कुरेश स्वामी जी जो है, हमारे धर्म के
आचार्य हो, तो चाहिए क्या दो। आई है का संपत्तियों को वे कभी चाहते भी नहीं है। संपत्तियों को त्याग करके तो वे रामानुज स्वामी जी के शरण में आए हैं। तो भगवान को लगा कि मैं वैकुंठ प्रदान करूंगा, मोक्ष प्रदान करूंगा। तो कुरेश स्वामी जी को बोले कि देश में आपको वैकुंठ प्रदान कृपा करना। कुरेश स्वामी जी बोले अब तो संसार में बहुत हो गया, वैकुंठ जाना तो है ही। प्रभु मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर मैं वहां आऊंगा। ये जो नालूरान करके ये जो मेरा शिष्य है, जिनकी वजह से रामानुज स्वामी जी महाराज को मेलकोट जाना पड़ा, वो नालूरान जो है वे अच्छे श्री वैष्णव तो है, लेकिन उन्होंने जो किया बहुत बड़ा नुकसान, जानबूझकर नहीं किया। आप सोच समझ कर काम नहीं करते हैं और उसका परिणाम गलत होता है, तो आप ही तो कारण माने जाएंगे। हाँ, जानबूझकर नहीं किए वो बात अलग है। तो कुरेश स्वामी जी को लगा कि नालूराम को भगवान कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि भागवत प्रचार हुआ है। भगवत प्रचार करते हैं तो भागवतों के द्वारा उसकी धुलाई जो है वो संभव है, लेकिन भागवत प्रचार हमसे हो जाता है तो उसके लिए प्रायश्चित क्या है करके भगवान भी नहीं जानते। जो सर्वज्ञ है, जो बंदा सब कुछ जानता हो, तो ऐसे भगवान भी भागवत प्रचार के लिए प्रायश्चित क्या है करके उनसे पूछा जाए तो बोलेंगे कि ये तो मेरे को नहीं पता भैया। तो नालूराम के द्वारा ये भागवत प्रचार हुआ है, आचार्य प्रचार हुआ है। तो भगवान से बोले इसलिए नालूराम को आप कृपया दंड मत देना, सजा मत देना। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उन्हें भी आप वैकुंठ प्रदान किया करो। भगवान बोले ठीक है, आप जैसे बोलेंगे वैसे। और बोले कि मेरे जितने भी संबंधी गण हैं उन सबको भी आप कृपया मोक्ष प्रदान करो। भगवान बोले ठीक है, आप आ रहे हैं ना, बहुत हो गए। आप जो भी बोलेंगे, जो भी शर्त लगाएंगे, और हम उन बातों को मानेंगे ही। तो भगवान ने हाँ बोल दिया। कि भगवान और कुरेश स्वामी जी के बीच में जो बात हुई थी, इन बातों को रामानुज स्वामी जी महाराज जब सुने तब वे दुखी हुए। दुख इस बात की थी कि कुरेश स्वामी जी के वियोग होने के बाद मैं किस तरह इस संसार में, इस धरातल में रह पाऊं। कुरेश के बगैर एक क्षण भी नहीं चलता है मेरा। कुरेश स्वामी जी के बिना मैं कैसे रहूं। कुरेश स्वामी जी जो है वे अत्यंत परतंत्र है, लेकिन आज जो है वे स्वतंत्र होकर एक काम किए। आज तक मैं जो बोलता हूं, मैं जो सोचता हूं, वही करते थे, तद अनुसार ही रहते थे। आज देखो भगवान ने बोल दिया कि आपको मैं मोक्ष प्रदान करने वाला हूं, तो उन्होंने हाँ बोल दिया मेरे को पूछे बगैर। ये कैसे सही है? मेरे को यहाँ छोड़ करके उनके धाम, प्रभु के धाम जाने की जो फैसला है वो अपने आप वे कैसे कर सकते हैं? ये निर्णय कैसे वे कर सकते हैं? तो कुरेश स्वामी जी से रामानुज स्वामी जी ने पूछा, तो मेरे को छोड़कर जाने की आपने ये जो फैसला किया है बहुत दुख होता है, ऐसा क्यों किया आपने? कुरेश स्वामी जी बोले, स्वामी जी महाराज मैं क्या बताऊं आपको।
वैकुंठ में क्या रिवाज चलता है, क्या प्रथा है वहां करके आपको तो पता ही है। स्वामी जी महाराज, यदि आप पहले जाएंगे तो क्या होगा, मैं बाद में आऊं और मेरे स्वागत के लिए आपको आगे आना होगा और मेरे को स्वागत करके अंदर ले जाना होगा, धाम धूम से मेरे को पालकी में बिठाएंगे, ले जाएंगे और आगे आप चलकर जाएंगे। ये मेरे लिए सही नहीं है, मेरे स्वरूप के अनुसार देखा जाए तो ये गलत है। मैं शिष्य हूं, आप मेरे गुरु जी हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पहले वहां पहुंच जाऊं। आप बाद में आएंगे तो आप श्री के स्वागत के लिए मैं आऊंगा, धाम धूम से आपको लेकर जाऊंगा अंदर। सच्चिष्य का काम वही है, गुरु जी आ जाए तो धाम धूम से उन्हें ले जाना, उनकी सेवा करना, यही तो सच्चिष्य का काम है। इसलिए ही मैं पहले जाना चाहता हूं कि आपके लिए वहां सब कुछ ठीक तरह वहां प्रबंध कर सकूं। बाद में आप आएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि वंदवरिधिर कोल्ल मामणि मंडबत, शरको स्वामी जी महाराज यूं गाते हैं कि वहां पहले ही जो लोग पहुंच चुके हैं वे लोग बाद में आने वालों की स्वागत करते हैं, आने वालों के स्वागत करते हैं। इसलिए ही मैं पहले जाना चाहता हूं, मैं वहां इंतजार करूंगा, आप श्री का इंतजार वहां मैं करूंगा। तो इसलिए ध्यान में रखिए, वहां सब स्वागत करते हैं, दिव्य पुरुष जितने भी है वहां के, सेनानाथ गरुड़ जी, सुदर्शन पांचजन्य इत्यादि, अनंत इत्यादि वहां के जितने भी दिव्य पुरुष है, वे लोग लाइन में खड़े होकर के हाथ जोड़ते हुए आइए पधारिए करके मुक्त जीव को पुकारते हैं, अंदर ले जाते हैं। वहां भगवान एक अद्भुत सिंहासन पर बैठे होते हैं, जैसे गोदाम्बा महारानी तिरुप्पावई में 23वां पाशुर में गाती है, कोప్పుడయ सीरिय सिंहासन तिरुंज याम वंदकारियम आराइंदरुलेलोरेम्पावाय। तो एक सिंहासन पर वहां भगवान विराजमान है, एक अद्भुत, एक कमल की तरह वहां देखने को मिलता है, एक कमल ही देखने को मिलता है। उस कमल के दिव्य कर्णिका में पुष्प संचय विचित्र एक दिव्य योग पर्यंक है, एक काठ समझो, काठ की तरह। वैसे तो पर्यंक कहा जाए तो बिस्तर मानो, खाट मानो। उस खाट के ऊपर शेषनाग पर भगवान विराजमान है। भगवान जो है सर्वगुण संपन्न है। उयर्वर उयर्नलम उडयवन यवनवन, भगवान के गुणों का कोई सीमा नहीं है, संख्या नहीं। वशीवदान्यो गुणवान ऋजुशुचि मृदुर्दयालुर्मधुर स्थिर समः, कृति कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः, समस्त कल्याण गुणामृतो दधि। यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज गाते हैं। और वहां अनंत नामक जो शेषनाग है, आदिशेष जो है,
नित्य किंकर होकर प्रभु की रक्षा करते हैं। ध्यान में रखिए, हमारे धर्म जो है थोड़ा विचित्र है, लेकिन परम विलक्षण है। हमारे धर्म में हम भगवान को रक्षक तो मानते ही है, उनके दिव्यात्म स्वरूप को देखते हैं तो हमें लगता है कि प्रभु जो है वे हमारे रक्षक है। लेकिन उनके दिव्य मंगल विग्रह के प्रति यदि हम ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कि हम रक्षक है, वे रक्ष्य है, रक्षा पाने योग्य। मतलब पुनः कहता हूं, प्रभु के दिव्यात्म स्वरूप की ओर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि भगवान जो है सर्वशक्ति युक्त है, और भगवान जो है वे हमारे रक्षक है। लेकिन उनके दिव्य मंगल विग्रह पर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि आप ही रक्षक है, वे रक्ष्य वस्तु है, रक्षा पाने योग्य वस्तु। इसलिए ही शेषनाग क्या करता है, नित्य निरंतर प्रभु की रक्षा करता हुआ ध्यानपूर्वक सेवा करते रहते हैं। भक्तिसार स्वामी जी महाराज गाते हैं, वहां जो सामगान करते हैं लोग, कल भी बात हुई थी, प्रवचन में मैंने बोला था कि वहां लोग सामगान करते हैं। तो सामगान करने वाले थोड़ा जोर से प्रभु को सुनाते हैं, समझो सामवेद सुनाते हैं, तो शेषनाग को लगता है कि कोई आसुर राक्षस प्रभृति गण आ गए क्या है इधर। तो वो क्या करते हैं, गुस्से में आकर उन लोगों को निरीक्षण करते हुए उन लोगों के ऊपर जहर फेंकना भी करते हैं, जैसे फूंकते हैं। फिर उनको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ, ये तो हमारे ही लोग हैं। अच्छा, हमारे ही लोग हैं वैकुंठ में, ये आसुर राक्षस प्रभृति गण कैसे आ सकते हैं। शेषनाग जी बोले कि भैया ये तो मेरे को भी पता है, लेकिन क्या करूं, जब जोर जोर से बोलते हैं तो मुझे डर लगता है कि प्रभु को कुछ ना हो जाए, ठाकुर जी को कुछ ना हो जाए। तो किस तरह वे सेवा वहां करते हैं करके हमें इस बात से ज्ञात होता है, हम समझ सकते हैं। जैसे सरोयोगी गाते हैं, सन्नाल कुड़याम इरुंदाल सिंगादनमाम மின்னால் மரவடியாம் நீழ்கடலுள் என்னும் புனையாமணி விளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்குமணையாம் திருமார்கரவு सिन्नाल कुड़याम। भगवान जाते हैं तो चाता बनकर आ जाते हैं, इरुंदाल सिंहादनमाम, बैठते हैं तो सिंहासन बनकर सेवा करते हैं, और प्रभु के लिए पादुका बनकर भी आप सेवा करते हैं। सब प्रकार की सेवा आप करते हैं, तो हर एक जीव को सब प्रकार की सेवा करनी चाहिए। इसलिए जीव का नाम आप ही का नाम दिया गया है शेष करके। हम लोगों का भी नाम क्या है, शेष ही नाम है। जीवात्माओं का एक सामूहिक नाम है शेष। ये शेष नाम क्यों दिया गया है, तो बोलते हैं कि शेषनाग की तरह सब सेवा करें, इसलिए शेष नाम दिया गया। सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थोचित सेवा, सब प्रकार की सेवा, इसलिए शेष नाम दिया गया है। निवास शय्यासन पादुकाम शुकोपदान वर्षातपवारणादिभिः शरीर भेदैस्तव शेषतां गतैः यथोचितं शेष इतीरिते जनैः। यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज सरोयोगी के जो पाशुर है शेषनाग के ऊपर, उस पाशुर का अनुवाद करते हुए गाते हैं, निवास शय्यासन
पादुकां शुकोपधान वर्षातपवारणादिभिः। सब प्रकार की सेवा शेषनाग करते हैं वहां। और शेषनाग जो है प्रकृष्ट विज्ञान बलैक दामनी, बहुत बड़े बलशाली है, बहुत बड़े ज्ञानी है। तो भगवान उन्हीं को शैया बना करके अथवा उन्हीं को सिंहासन बना करके उसमें विराजते हैं। पुरकेशाचार्य रामानुज स्वामी महाराज के जो ज्ञान पुत्र कहलाते हैं, 6,000 वाला ग्रंथ जिन्होंने सहस्त्र गीति के लिए प्रदान किए हैं, संप्रदाय में पिल्लान बोलते हैं। वे कुरकेश आचार्य जी महाराज कहते थे, भगवान आराम करने योग्य स्थल, भगवान के लिए आराम करने योग्य स्थल जो है वो दो तीन है। एक तो शेषनाग की गोद में और गरुड़ जी के जो पंखे है उसके नीचे जो छाया वहां उपलब्ध होती है तो उसमें, और सेनानाथ के जो बैंत है उनके हाथ में, एक बैंत रखते हैं हाथ में, हमारे विदेशों में आप देख सकते हैं, एक लकड़ी एक दंड पकड़ते हुए दर्शन देते हैं। तो सेनानाथ जी बैंत लेकर आते हैं तो प्रभु को जैसे स्कूल में टीचर दिखाते हैं ना बच्चों को, उस प्रकार दिखाते हैं। तो प्रभु बोलते हैं कि भैया अभी आराम करने ही जा रहा हूं, आप मेरे को सजा मत दो। सेनानाथ जी बोलते हैं कि एक पिताजी की तरह वो प्रेम से डांटते हैं, प्रभु बहुत समय हो गए, कब तक बैठा रहेगा, आराम करो। तो भगवान बोलते हैं कि आप बैंत लेकर मत आइए, मैं अभी सो जाता हूं। जैसे यशोदा मैया से प्रभु डरते थे, ठीक उसी प्रकार सेनानाथ जी से भी डरते। इसलिए हमारे कुरकेश आचार्य स्वामी जी महाराज बोले, भगवान जो है सेनानाथ जी के बैंत को देख करके आराम करने चले जाते हैं, और शेषनाग आ जाए तो बोलते हैं कि गोद दिखाओ ना, थोड़ा सो जाता हूं। ठीक उसी प्रकार गरुड़ जी के पंखे के नीचे, इसलिए भगवान को बहुत अच्छा लगता है शेषनाग के गोद पर सोना, वह आराम करना। और उस शेषनाग के रूप कैसा है तो बोलते हैं कि भगवान जो है सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रपाद, सभूमिं विश्वतो वृत्वा। 1,000 चेहरे वाले हैं, 1,000 हाथ वाले हैं, 1,000 चरण वाले हैं। तो इतने बड़े हैं प्रभु, तो उनकी सेवा यदि करनी है तो उनकी तरह बन जाए तभी संभव है ना, प्रभु की तरह बन जाए। तो शेषनाग भी क्या करता है, 1,000 मुख वाला बन जाता है। और उनके मस्तकों को देखकर यूं लगता है कि हजारों आदित्य, हजारों सूर्य एक साथ होकर उगा हुआ हो, उगता हो तो कैसा लगेगा, उस प्रकार शेषनाग चमकते हैं। और उस पर जो विराजमान है भगवान, वे कोई सामान्य नहीं है। पतिम विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतकुं शिवमच्युतम नारायणम महाज्ञेयम विश्वात्मानं परायणम। पतिम विश्वस्या, भगवान जो है विश्वपति कहलाते हैं। राजाधिराजाय प्रसज्ञ साहिने, राजाधिराज है। हमारे कांची के भगवान देवराज कहलाते हैं। इमयोर तलेवा, शतकोप स्वामी जी महाराज गाते हैं, इमयोर तलेवा, नित्य सूर्यों के निर्वाहक है आप। इंद्रादि देवता गण जितने भी है उन सबके राजा हो आप, सर्वलोक महेश्वर हो आप। कोई कोई ईश्वर कहलाते हैं, कोई महेश्वर कहलाते हैं, कोई लोक महेश्वर कहलाते हैं, लेकिन आप जो है सर्वलोक महेश्वर हो।
हमारे यहाँ तमिल के सुप्रसिद्ध कवि, हमारे संप्रदाय के उत्तम आचार्य में जो एक गिने जाते हैं आचार्यों में, पिल्लई पेरुमाल अय्यंगार, पराशर भट्टर के शिष्य थे आप, दिव्य कवि कहलाते हैं। अष्ट प्रबंध इत्यादि आप प्रदान किए हैं, बहुत अद्भुत लिखे हैं, रंगनाथ के परम भक्त है आप भगवान के बारे में बोलते हैं कि आप भगवान प्रभु, आप ऐसे हो कि जितने भी लोग खुद को भगवान भगवान करके घोषित करके बैठे हैं, उन सबके भी भगवान हो आप। जितने भी लोग कहते हैं कि मैं हूं भगवान, ऐसे कहने वाले अनेक हुए। हाँ, वे सब हमसे तो बेहतर होंगे, लेकिन आपसे बेहतर कोई नहीं है प्रभु, आपसे बेहतर कोई मिलेगा ही नहीं। एक प्रकार की दरिद्रता आप में भी है प्रभु, कमी। दरिद्रता का मतलब हुआ कमी। एक बात की कमी है प्रभु के पास भी। सब कुछ भगवान के पास है, सब प्रकार से वे संपन्न है, सब प्रकार से वे संपन्न नहीं है। एक बात की कमी है, क्या है? प्रभु आपसे बढ़कर कोई हो तो हमें दिखाओ। भगवान बोले कोई है नहीं, तो इस बात की कमी है। आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं, इस बात की कमी है। और आपके सदृश भी कोई नहीं, इस बात की भी कमी है। तो एक कमी तो है ही आपके पास, एक बात की जो दरिद्रता है, एक दरिद्रता जो है, एक प्रकार की दरिद्रता। तो विश्वपति भगवान कहलाते हैं, शाश्वतम शिवम अच्युतम, सर्वगुण संपन्न है, मंगलमय है, सर्व सर्व शिव स्थाणु, सहस्त्रनाम में भी आता है। शिव शब्द जो है भगवान का ही नाम है। शिव माने भगवान, मंगलमय। नारायण जो है आप मंगलमय है। और अच्युतम अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता है, जो है वो अच्युत कहलाता है। नारायणम महाज्ञेयम विश्वात्मानम परायणम। ज्ञान जो है वो अनेक प्रकार का है। सर्वोत्कृष्ट ज्ञान क्या है? जिस चीज को जानने से यूं माना जाएगा कि आप सब चीजों को जानते हैं, तो उस चीज की जो ज्ञान है, उस चीज का जो ज्ञान है, वो ये ज्ञान कहा जाता है। तो परमात्म ज्ञान, यदि आपके पास परमात्म ज्ञान है तो आपके पास सब प्रकार का ज्ञान है ही। यदि परमात्म ज्ञान नहीं है तो बाकी सभी ज्ञान आपके पास भले उपलब्ध हो, फिर भी आप अज्ञानी ही माने जाएंगे। तो सबके पति, सबको आनंद देने वाले भगवान, उन भगवान को भी आनंद देने वाला है हमारे शेषनाग, हमारे आदिशेष। और आदिशेष पर, शेषनाग पर भगवान तो विराजमान है। साथ साथ श्री भू नीला इत्यादि देवी गण, वे सब भी भगवान के साथ विराजमान है। मतलब मुक्त जीव दर्शन कर रहा है। इस दृश्य को आप अपने हृदय में लाइए, समझो कि आप ही वहां पहुंचे हैं और उस मंडप के अंदर प्रवेश किए हैं, और वहां बहुत से लोग सामगान करते हुए नजर आए। और लोकाचार्य स्वामी महाराज कहते हैं कि कुछ लोग हमसे यूं कहते हैं कि आगे सावधान होकर जाना, संभालना अपने आप को। उनके पास जो वहां बैठा है ना, शेषनाग पर, दिव्य पर्यंक के ऊपर जो बैठा है, उनके पास जाते समय ध्यान रखना, ख्याल रखना। तो हम उनसे पूछते हैं क्यों, क्यों ऐसा?
बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा सरोवर जैसा है वो। बहुत बड़ा सरोवर जैसा है, उसमें उतरेंगे तो आप डूब ही जाएंगे। तो ध्यान रखना, खतरा है, जैसे बोलते हैं ना, डेंजर। तो समझाते हैं वहां के भक्तगण, संभाल के जाना, ऐसा बोलते हैं। जैसे शतकोप सूरी बोले ना, मैं भगवान को पाना चाहता हूं। भगवान एक लड्डू की तरह दिखे तो पाना है करके सोचा, इतने में वो लड्डू आकर के मेरे को पा लिया। तो देखिए, वहां जाते हो, थोड़ा ध्यानपूर्वक चलो, सावधानी से जाओ। कुछ लोग इस तरह उपदेश करते हैं, संजोर कविघाल उइर कात्ताक्षै मिन। सरगोप स्वामी जी महाराज पुकारते हैं, अन्य आழ்वारों को पुकारते हैं, आप सब आ जाओ, बचाओ बचाओ, मेरे को बचाओ। मैं सोचा कि गोता लगाकर थोड़ी देर स्नान करके मजा लेकर बाहर आ जाऊं, लेकिन ये सरोवर ऐसा नहीं है, कुछ विचित्र है। लगता है कि मैं बचूंगा ही नहीं। तो बाकी आयवारों को बुलाते हैं, हम बोलते हैं कि वे सब पहले से डूबे हुए हैं, वे लोग कहां से आपको बचा पाएंगे। आழ்वार शब्द का ही अर्थ वही है ना, जो डूबे हुए हैं, उन्हीं को तो हम आழ்वार कहते हैं, जो डूबे हुए हैं। तो वे लोग कहां से आपको बचा पाएंगे। तो कई लोग वहां सामवेद गान करते हैं, कोई कोई लोग इस तरह चेतावनी देते हैं कि शांति से जाओ, संभाल के जाओ। और कोई कोई लोग हमें देख करके, वहां जितने भी आचार्य गण विराजमान है, उन लोगों के प्रति अंजलि अर्पण करते हैं, बोलते हैं कि आप लोगों ने जो कृषि किया, आप लोगों ने जो काम किया, देखो वो सफल हुआ है, आज ये आ गया है इधर। यूं उन लोगों से कहने वाले भी वहां मिलते हैं, सब प्रकार की भक्तगण वहां होते हैं। और वहां आप अभी आगे गए तो आप प्रभु के दर्शन किए। शेषनाग पर भगवान विराजमान है, श्री भू नीला तीनों वहां बैठे हैं। तो तीनों के साथ भगवान बैठे हैं। भगवान के पास अम्मा जी को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये भगवान के लिए ही ये बनी हुई है। अम्मा जी को देखकर लगता है कि ये अम्मा जी के लिए ही ये भगवान जो है, मतलब अम्मा जी को देखते हैं तो लगता है ये भगवान के लिए ही सही है, भगवान को देखते हैं तो लगता है ये अम्मा जी के लिए ही सही है। तुल्यशील वयोवृत्ता। हनुमान जी महाराज जब गए सीता मैया की खोज में, तो सीता मैया को देखे, तब बोले कि सीता मैया को दर्शन, सीता मैया जी का दर्शन कर रहे हैं और मन से भगवान राम को विचार करते हैं, सोचते हैं, स्मरण करते हैं, बोलते हैं कि राम के लिए सीता सही है और सीता के लिए राम सही है। तो जैसे भगवान है, बस वैसे ही अम्मा जी भी उनके लिए एकदम लायक दिखती है, प्रभु के लिए ही मैं हूं, इस तरह दर्शन देती है। பித்தர் பனிமலர் மேற்பாவைக்கு என்கிறபடியே அல்லாதவர்கள் பக்கல் போலே நூல் பிடித்து பரிமாற ஒட்டாத போக்யதா பிரகர்ஷத்தையும் போகோபோத்காத கேளியிலே பகவத் வைஸ்வரூபியத்தை சிருங்கிக்கும்படியான பெருமையை பெருமையையும் உடையளாய் திவ்ய பரிஜனங்களை तत्तदवस्थानुरूपமாக दिव्य परिचर्यइले नियोगिया निर्पाणाय। बहुत अद्भुत बताते हैं वैकुंठ में बस अम्मा जी की ही चलती है।
अम्मा जी वहां सबको सेवा प्रदान करती रहती, क्या आप जाओ ये काम करके आओ, आप जाओ ये सेवा करो, आप इस तरह सेवा करो करके वो वहां राज करती है अम्मा जी। सर्वात्माक्कड़ुक्कुम என்று மொக்க சார்வாய், बहुत अद्भुत बात है। किसी की पक्ष लेना ही होता है तो वो भगवान की पक्ष नहीं लेती है, हमारे ही पक्ष लेती है। ये विशेषता है अम्मा जी की। हमारे और भगवान के बीच में कुछ समझो कि कुछ बिगड़ जाता है तो अम्मा जी हमारे साथ आकर के खड़ी हो जाती है, हमारे लिए वो वकील हो करके वो प्रभु से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज श्री गुण रत्न कोश नामक ग्रंथ पर अम्मा जी को देखकर कहते हैं कि अम्मा जी आपका अवतार भूमि जो है वो क्षीराब्दी है। औरतों को पियर तो बहुत अच्छा ही लगता है, और शादी करके आते हैं तो वो भी अपना ही है, आगे से वो ही अपना है, इसलिए वो जगह भी पसंद करते हैं। लेकिन ज्यादातर स्त्रियों को अपने बच्चे जहां रहते हैं वही जगह बहुत बड़ा अच्छा लगता है। तो अम्मा जी से भट्टर स्वामी जी बोले कि आपको क्षीराब्दी से ज्यादा, वैकुंठ से भी ज्यादा क्षीराब्दी जो है वो पियर है, वैकुंठ जो है वो ससुराल है। ये संसार मंडल जहां हम लोग बच्चे लोग रहते हैं, ये बच्चे लोग रहते हैं, इसलिए अम्मा जी को इस संसार मंडल पर ही अम्मा जी का ध्यान रहता है। इसी स्थल को वो ज्यादा पसंद करती है क्योंकि हम लोग रह रहे हैं करके, बच्चे लोग रह रहे हैं, तो हमारे उद्धार के लिए नित्य निरंतर काम करती रहती है, प्रयत्न करती रहती है। तो इसलिए यहाँ लोकाचार्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि सर्वात्मा कड़ुक्कुम என்று மொக்க சார்வாக ஷீல ரூப குண விலாசாதிகளாலே உனக்கேற்கும் என்னும்படி இருக்கிற ஒசிந்த ஒன்மலராளான பெரிய பிராட்டியார் बलवट्टத்திலே எழுந்தருளி இருக்க। भगवान के दक्षिण पार्श्व में, मतलब राइट साइड, दाएं ओर, तो वहां विराजती है श्री महालक्ष्मी। और इस तरफ देखेंगे तो और दो देवी गण जो है, भूमि और नीला छायामिव अभ्युदयनी अवनीम च तस्याः। भट्टर स्वामी जी महाराज अद्भुत बताते हैं, अम्मा जी जाती है, श्री महालक्ष्मी जी जाती है, तो अम्मा जी की छाया जैसे पीछे पीछे जाती है, ठीक उसी प्रकार ये भूमि नीला भी पीछे पीछे जाते हैं। पत्नियां तो भगवान के अनेक है, लेकिन पत्नियां के बीच में, उन पत्नियों के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, पत्नी गण आपस में नहीं झगड़ते हैं। कोई महात्मा बोले इस तरह हो तो अनेक शादियां हम सब भी कर सकते। फिर एक बंदा बोले एक को संभालना भी इतना कठिन रहता है, मुश्किल रहता है, तो कहां से अनेक शादी हम कर सकेंगे, सोच भी नहीं सकते। अम्मा जी की तरह हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पंगुनी उत्तरम कांची में भी मनाया जाता है। श्रीरंगम में साल में एक ही दिन भगवान अम्मा जी से मिलते हैं, साल में एक ही दिन मिलना होता है श्रीरंगम में। यहाँ तो अम्मा जी को वरदराज भगवान छोड़ते ही नहीं है, वे अम्मा जी जाती है तो ज्यादातर भगवान भी साथ आ ही जाते हैं, नवरात्रि इत्यादि में सब में। और पंगुनी उत्तरम यहाँ 7 दिन का उत्सव है। मलयाळ नाचियार, कोई केरल से एक राजकन्या राजपुत्री आई थी, और वरदराज भगवान को देख करके सबसे बोलने लगी कि मैं इनसे ही विवाह करूंगी करके प्रभु से शादी किया करके यहाँ बोलते हैं। और अंदर मंदिर भी है उस केरल कन्या की। तो ये पंगुनी उत्तरम उत्सव जो है, पंगुनी उत्तर उत्सव,
तो केरल राजकुमारी के साथ ही भगवान विवाह करते हैं। और हमारे वृंदेवी तायार महादेवी महालक्ष्मी जी के मंदिर में उस दिन रात को भगवान पधारते हैं। जो नया नया शादी किया है ना, नई शादी प्रभु ने जो किया है, तो उस औरत को भी लेकर के, जो सबसे बड़ी पत्नी है, उनके वहां जाते हैं। स्वागत करके अम्मा जी अंदर ले जाती। श्री देवी, भूमि देवी, श्री महालक्ष्मी जी और ये जो केरल की राजकन्या और गोदाम्बा महारानी, इन पट्टमहिषियों के साथ भगवान रात वहां रुकते हैं। बोलो। रात एक बार प्रवचन में बोला कि श्रीरंगम में भगवान एक शादी करके आए बेचारे, उरयूर जा करके, निचुड़ापुरी, योगी वाहन स्वामी महाराज के अवतार भूमि, वहां जा करके शादी करके कमलवल्ली तायार, वहां जो अम्मा जी का नाम है कमलवल्ली, उनसे शादी करके श्रीरंगम आए। तो दरवाजा बंद करके अंदर से अम्मा जी पूछती है, किधर जाके आए हो, किससे मिलके आए हो, क्या बात है? तो 1 घंटे के बाद ही अंदर आने देती है। वो भी भगवान शपथ करते हैं कि हम कहीं गए ही नहीं, किसी से शादी किया ही नहीं है करके शपथ करते हैं, तभी आने देती है। हमारे वरदराज भगवान देखो, इसलिए तो देवराज है, राजाधिराज है। ताजा शादी किए हैं, नई नई शादी किए हैं, और शादी करके उस औरत को भी, उस कन्या को भी अम्मा जी के वहां ले जाते हैं और अम्मा जी स्वागत करती है। तो ये जो बात है, एक बार प्रवचन में दास बोला था, और एक बात वृंदावन के बालक स्वामी जी महाराज से ये निवेदन किया था। बालक स्वामी जी एक अद्भुत बात बोले दास को। बालक स्वामी जी बोले, कांची में अम्मा जी का नाम क्या है? मैंने बोला पेरुंदेवी महादेवी। बालक स्वामी जी अद्भुत बोले, गोवर्धन वाले स्वामी जी महाराज बहुत बढ़िया बोले कि इसलिए वो महादेवी है, ये महान गुण अम्मा जी के पास है। वरना कौन सी औरत अपने पति शादी करके उस औरत को भी घर पे लाता हो, तो आरती उतार कर स्वागत करके ले जाने वाली पत्नी कहाँ मिलेगी? तो इन महान गुण से संपन्ना है वो, इसलिए महादेवी है, नाम ही महादेवी। तो पत्नियां भगवान के जितने भी है समझो, ये आपस में नहीं लड़ते हैं, नित्य निरंतर प्रभु की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए होते हैं। तो अम्मा जी के पीछे पीछे जाते हैं वे दोनों। कोई कहते हैं निडल थोल बनरान मट्र இரண்டு நாச்சிமாரும் இடவட்டத்திலே சேவித்திருக்க, वे दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रभु को और अम्मा जी को, बड़े अम्मा जी को, लक्ष्मी जी को हाथ जोड़ते हुए ये भूमि नीड़ा दोनों वहां विराजते हैं। यहां तक आज का अनुभव है, और कल आगे हम देखेंगे। अब तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही बाकी है, तो 2 दिन में तो हो ही जाना चाहिए। और कल के दिन ठीक 4:30 बजे दास आ जाएगा, आप सब भी आ जाइए। आगे का अनुभव कल करेंगे। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।